स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर नॉर्मलाइजेशन। ये जो आरएसएसबी है, इसका सभी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का एक ही फॉर्मूला होता है। और आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई सी भी भर्ती देंगे आगे या दी है, तो उसके लिए आप ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सब में सेम ही होता है। ज़्यादा कोई मार्क्स ही फ़र्क आता है, बाकी इनमें नहीं आता है। डिलीट प्रश्नों के नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और शिफ्ट वाइज या कैंडिडेट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, या शिफ्ट वाइज से कैंडिडेट वाइज में क्या फ़र्क पड़ता है। सभी के एक शिफ्ट में जितने भी विद्यार्थी उनके समान नंबर बढ़ते हैं या अलग अलग बढ़ते हैं, इस पर भी जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद में डिलीट क्वेश्चंस की। डिलीट क्वेश्चंस के बाद नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ होता है। उसके बाद स्टूडेंट कम होने पर उस शिफ्ट का एवरेज बढ़ता है या घटता है, जो उपस्थिति है उसका इस नॉर्मलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी इसके अंदर बात करेंगे। तो बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की मैंने इस पशु परिचर की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। कट ऑफ है, लगभग उससे ऊपर जाने के चांस नहीं है, गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आरएसएस भी कट ऑफ जारी करेगा तभी पता चल पाएगा कि कट ऑफ असलियत में क्या जाने वाली है। ये एक अनुमान है सिर्फ, मैंने खुद ने दिया है, मेरे उसमें सिर्फ 110 ही बन रहे हैं इस पेपर में। कुछ माइनर मिस्टेक्स के कारण और एक आध सब्जेक्ट कमज़ोर रहने के कारण जो है 110 बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अपन जो है कट ऑफ की। बार बार वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है उसमें, आपका भी और मेरा भी। जाएगी तो जितनी चली जाएगी। अब मैं तो जो है वापस रीट की तैयारी में लग गया हूँ। 27 फरवरी को जो है अपना एग्ज़ाम है रीट का। ठीक है, तो बात करते हैं आगे डिलीट क्वेश्चंस की। जो डिलीट क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है आपके नंबर बढ़ते हैं हमेशा ही, चाहे आपके कितने ही नंबर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन डिलीट होगा तो कुछ नंबर उसका अंदर बढ़ेंगे, दो जो डिलीट होते हैं तो कुछ और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते कैसे, उस फॉर्मूला क्या होता है। जो 150 क्वेश्चन है अपने, जितने डिलीट होते हैं, मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पीछे बचे 148, तो उसमें 148 का भाग देंगे। तो अब आपके इससे ये आ जाएगा कि जितने भी आपके जो बन रहे हैं, 112 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, उससे गुणा करोगे कैलकुलेटर में। ये आपके जो क्वेश्चन है पूरे जितने डिलीट है वो निकाल के नीचे लिख के, और फिर जो आपके जितने नंबर आए हैं उससे गुणा करोगे, तो आपके जो डिलीट होने के बाद मार्क्स बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो जिसके भी 112 नंबर बनेंगे, यानी 112 लगभग होता है 75%। तो उसको इसका 75% प्राप्त हो जाएगा। 75% का मतलब होता है लगभग 1.5, यानी 1.5 नंबर उसको मिलेगा। जिसके नंबर बन रहे हैं लगभग 75, यानी वो है टोटल का 50%, मतलब 150 का 50% है, तो उसके लगभग 1 नंबर बढ़ेगा। ये जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, और जितने कम नंबर होते हैं उतने ये कम नंबर होते हैं। ये जो सारा मामला रहता है ये अपने रॉ मार्क्स पर रहता है कि रॉ मार्क्स कितने। नॉर्मलाइजेशन में भी यही सिस्टम होता है। होता क्या है नॉर्मलाइजेशन में कि मान लो आपकी शिफ्ट में +5 बढ़ रहे हैं, या आपकी शिफ्ट का जो मीन आया है, या जिसे अपन एवरेज कहते हैं, वो पूरी शिफ्ट यानी टोटल जो शिफ्ट हुई थी उसके एवरेज से 5 नंबर कम आया है। इसका मतलब आपके उस शिफ्ट के 5 नंबर बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के 5 बढ़ेंगे, उसमें से 5 नंबर उसी के बढ़ेंगे जिसके पूरे 150 में से 150 आएंगे। तो आपको पता है कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, 150 में से 150 किसी के आ नहीं सकते। तो अब उसके जो मान लो, अभी मैंने आपको बताया था, एक ले लेते हैं 120 का एग्जाम्पल। तो 120 मान लो किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं, अगर उस शिफ्ट में जिसके अंदर 5 नंबर जो है वो मीन से कम है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके 4 नंबर बढ़ते हैं। 120 से जैसे अपन आ जाते हैं अपन 90 पर, तो 90 नंबर जिस भी कैंडिडेट का आएंगे उसके 3 नंबर बढ़ेंगे। जिसके भी 60 आएंगे उसके 2 नंबर बढ़ेंगे। तो ये ऐसे बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था नॉर्मलाइजेशन का। उस फार्मूले के अंदर जो एक मानक विचलन होता है प्रत्येक शिफ्ट का अलग होता है, और पूरी जो शिफ्टों का मानक विचलन होता है वो एक अलग होता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, बोर्ड खुद डिसाइड करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी। खाली हार्ड का ही नहीं रहता है, क्योंकि जिस शिफ्ट में मान लो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठ जाते हैं तो उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। जैसे पिछली बार पटवारी में हुआ था,
जो लास्ट शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी और उसके अंदर 15 नंबर विद्यार्थियों को माइनस हुए थे। सबसे हार्ड भी थी, माइनस भी 15 हुए थे। ये तो डिपेंड करता है उस शिफ्ट पर, उस शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले कितने, जो स्टूडेंट्स थे उनमें से तैयारी करने वाले कितने थे, या उनमें जो फर्जी एग्ज़ाम जैसे ऐसे ही दे कर आते हैं वो कितने थे। तो ये सब तो अपने किस्मत की बातें होती है, इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि तो जितने बढ़ने हैं वो बढ़ेंगे, जितने घटने हैं वो घट जाएंगे। उनका हम वैसे कुछ नहीं कर सकते। और घटने का भी यही सिस्टम होता है, यही सीन घटने में। जैसे मान लो आपकी शिफ्ट में 5-5 नंबर कम हो रहे हैं, तो 120 वाले के 4 ही कम होंगे, और 90 वाले के 3 कम होंगे, 60 वाले के 2 कम होंगे। ये सेम सीन होता है घटने के अंदर भी। अगर आपके शिफ्ट का 5 मीन कम हो रहा है या 5 औसत कम आएगा, तो वो घटने में भी आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा घटेंगे, जितने कम नंबर होंगे उतने कम घटते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स कम होने पर। ये एक टॉपिक जो अपन बता लिया था अपन ने यहाँ पर, स्टूडेंट्स कम होने पर जो है नॉर्मलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन पर वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पहली पारी में 64% था, लास्ट पारी में 51% बचा। तो ये जो ज़्यादा दिख रहा ना आपको, ये वो थे जो तैयारी करके नहीं गए थे, ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए चले गए वहाँ पर। पहले शिफ्ट में जब पता चल गया कि इसमें मैथ और साइंस ज़्यादा आ रही है, तो आधे वहीं आपने एग्ज़ाम देने नहीं गए। उनको पता है कि वैसे भी इसमें तो क्या तुक्के भी क्या लगाएंगे। तो होता ये है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स कम बैठते हैं ना, वो तैयारी वाले ही जाते हैं। ज़्यादा वाले में जो होता वो सब चले जाते हैं, तो उसका एवरेज थोड़ा बहुत कम भी रहता है। वैसे तो ज़्यादा कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पॉइंटों में कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी इसका ऐसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अगर एक शिफ्ट के अंदर चाहे 2 लाख स्टूडेंट्स बैठो, चाहे 1 लाख बैठो, चाहे 2 लाख बैठो, तो उसका औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 लाख का औसत आ सकता है 65, 2 लाख आ सकता है 50। तो ये रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और ऐसी जानकारी मैं जो है आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ, और एकदम ये जो है सही न्यूज़ है, आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। और बहुत बहुत जो आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।